मानुष हो तू ही रस खान, बसों ब्रज नंद के गाँव गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धैनु मझारम। परम पावन अकारम करुणावरण वरुणालय तदुद्युत निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की जो वाङ्मय मूर्ति है, जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानते हैं। बोलो राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वयेः। अज्ञान हेतु कृतमोहिमदान्धकारा, नासं विदा यही ततो दयते विवेका। एक जन्मों का नहीं, अनेकों जन्मों का भाग्य जब हमारा उदय होता है, पुण्य उदय होता है, तब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा जैसे अनुष्ठान की प्राप्ति होती है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा जानना चाहिए कि जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम। जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, फल इकट्ठा होकर के जब उसका पुण्य उदय होता है, तब आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए। कभी भी भागवत को मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए। घर में कोई परेशानी है, बाल गोपाल परेशान कर रहे हैं, तो घर से निकल गए कहाँ, बोले जहाँ सत्संग हो रहा वहाँ चलो, समय पास हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, वहाँ गए, बैठे, व्यास जी कथा कर रहे तो उनमें 4 गलतियाँ निकाल दिए, और इसके बाद किसी ने आकर के पूछा कि भैया कथा में कहा सुनो, तो बता दिए भैया अरे वो तो वैसे ही है, बालक है, कथा का करवे। ऐसा नहीं है, कथा बड़ी श्रद्धा और भक्ति का विषय है। हिंदू धर्म में अद्वितीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णव का परम धन है श्रीमद् भागवत कथा। इसे श्रवण करना, मनन करना बड़े पुण्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। सत्संग करना चाहिए। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे, वो बोले अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारा। हमारे अंदर जो अज्ञान है, जन्म जन्मांतरों का जो अज्ञान भरा हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। नासम विदा यही ततो दयते विवेका, वह नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर एक ज्ञान और विवेक प्रवेश करता है सत्संग से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के सर्वप्रथम देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ प्रणाम किया गया। भगवान के 3 स्वरूप बताए गए, सत, चित और आनंद। सत क्या है? सत्य में भगवान ही प्रतिपादित होते हैं, ध्यान रखिए, भगवान ही है। उचित, हमारे अंदर कितना भी अंधकार भरा हो, कितना भी मल, कितने भी विषय वासनाओं से भरा शरीर हो, लेकिन यदि भगवान का नाम हम श्रवण कर लें, भगवान के नाम का हम ध्यान कर लें, भगवान की भक्ति का नाम हम कर लें, तो वह चित्त यानी जो भगवान के ज्ञान रूपी प्रकाश है, जो भगवान का नाम रूपी प्रकाश है, वह हमारे अंदर का जितना अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। फिर कहते तीसरे शब्द है बहुत सुंदर, आनंद। सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। तो आनंद क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो सुखधाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो परम विश्राम देने वाला है, जगत का कल्याण करने वाला है, जो मंगलकारी है, जो हर भक्ति के अंदर, हर भक्त के अंदर, हर वह प्रभु प्रेमी के अंदर, हर प्रभु प्यारे के अंदर समाया हुआ है, वही तो आनंद है। इस संसार के विषय वासनाओं में, विषय भोग में आनंद नहीं है। संसार की संपत्ति इकट्ठी कर ली, संपत्ति जुटा ली, संसार की गाड़ी बंगले, घर वैभव, जगह जमीन इकट्ठी कर ली, फिर उसका बोले आनंद, वाह वाह भैया बड़ा, वह आनंद नहीं है वो। उसके लिए तुम मज़े ले सकते हो, भोग कर सकते हो। लक्ष्मी प्रसन्न है जब तक आप उसका भोग करो, लेकिन वास्तव में आनंद तो परमात्मा के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा कहीं है ही नहीं। इसलिए यदि आपको आनंद चाहिए तो भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भक्ति करें और श्रीमद् भागवत कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें। बोलो राधे राधे।